वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह इस तरह का जब पार्ट हो उसको हम किन स्टेप्स को किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं बहुत सारे एक्सट्रूजन कट्स है, एक्सट्रूजन है, फिर पैटर्निंग की कमांड के जरिए भी हमने कुछ फीचर्स ड्रॉ किए हुए हैं। तो इसकी ड्राइंग देखते हैं, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब इस पार्ट को हम कुछ स्टेप्स में ड्रॉ करेंगे। जो सबसे पहले इसका बेस फीचर है इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली हमारे पास डायमेंशंस गिवन है, इंचेस में गिवन है, तो यहाँ पे बेसिकली मिलीमीटर है, ये हम इंचेस इसको कंसिडर करेंगे। तो इंचेस में हमारे पास सारी डायमेंशंस गिवन है। ये वाला जो फीचर है इसको हम ड्रॉ करेंगे और एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद हम ये वाले ऊपर वाले फीचर्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो साइड व्यू है इसको यूज करेंगे और प्लस जो हमारे पास ये वाला व्यू है, इन बल्कि तीनों व्यूज को यूज करते हुए ये हमारे पास डायमेंशंस आ जाएंगी जो हमारे पास राइट व्यू पे आ रही हैं। एक्सट्रूड करेंगे और उसके बाद ये वाले जो दो फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करेंगे और फाइनली हमने यहाँ पे एक एक्सट्रूजन कट देना है और इस तरह का एक कर्व सा फीचर ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद कुछ पैटर्निंग की कमांड से जो नीचे हमने देखे थे होल्स बने हुए हैं उनको हमने ड्रॉ करना है। तो देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। फाइंड न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच में जाता हूँ। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब कुछ मैं रिलेशंस दूंगा। रिलेशन मैंने क्या देने हैं, यहाँ पे ये मेरे पास सेंटर पॉइंट जो इसका है इसको राइट क्लिक करें, सेलेक्ट मिड पॉइंट और ओरिजिन, इन दोनों को कर दें कोइंसिडेंट। अब मेरे पास ये वाला जो स्केच है ये सिमेट्रिक हो गया है सेंटर के अबाउट। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकता हूँ। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरी एज पर माई ड्राइंग 3.4 इंचेस, ये मिलीमीटर है, इसको मैं इंचेस कर लेता हूँ। अगेन स्केच में चलते हैं और यहाँ पे मैं इसको 3.4 और उसके बाद ये थोड़े से मेरे पास जो यूनिट्स मैंने पहले नहीं इसको कन्वर्ट किया तो इस वजह से ये मेरे पास बहुत सारे यूनिट्स जो हैं ये डिफरेंस आ गया। तो एनीवेज यहाँ पे हम इसको 2.5 ओके। अब हम देख सकते हैं इसको भी मैंने 2.5 करना है। इसके लिए मैं एक रिलेशन दे देता हूँ इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इनको कर देते हैं मेक हॉरिजॉन्टल। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है वो शेप आ गई है। उसके बाद मैं ऑफसेट एंटिटी में चलता हूँ और यहाँ पे जो मैंने ऑफसेट डिस्टेंस देना है 0.8 मिलीमीटर का, फीचर को सिलेक्ट करना है। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड प्रीव्यू आ रहा है। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरा रिक्वायर्ड स्केच आया, फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और इसको मैं अलॉन्ग द मिड प्लेन रिक्वायर्ड हमने देखी थी, दोबारा मैं देख लेता हूँ हमारे पास कितना 12 इंचेस हमने इसको रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन देनी है। तो यहाँ पे मैं 12 इंचेस और क्लिक ओके। ये मैं देख सकता हूँ मेरा जो बेस फीचर है वो ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरा जो रिक्वायर्ड स्केच है वो इस प्लेन पे है, इस फेस पे है। तो मैं इसी फेस को अब सिलेक्ट करता हूँ, बजाय इसके कि मैं दूसरे कोई और फेस सिलेक्ट करूँ, मैं यही वाला फेस सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इसी फेस पे मैंने रिक्वायर्ड स्केच को ड्रॉ करके एक्सट्रूड पीछे की तरफ करना है। तो इसलिए ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले सर्कल 1, सर्कल 2 और रिक्वायर्ड डायमेंशन इनकी 3 इंचेस एंड 4 इंचेस, 4.5 इंचेस, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम बॉटम दैट इज 4.7 इंचेस। और एक रिलेशन हम दे देते हैं ताकि ये भी हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन हो जाए। ओके, उसके बाद लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। सिमिलरली यहां पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। रिक्वायर्ड एंगल अगर हम देखते हैं तो दैट इज 45 डिग्री और इसका भी एंगल स्पेसिफाई कर देते हैं 45 डिग्री। तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो जाएंगे। ओके, अब हम देख सकते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड फीचर है ये कंप्लीट है, रिक्वायर्ड स्केच। अब हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो एक्सट्रूजन के लिए हम सबसे पहले ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं और इसकी जो मैंने रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन देनी है दैट इज 3.2 इंचेस। क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट फीचर अपना सेलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट फीचर को मैं बेसिकली क्लोज कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, तो इसीलिए मैं इसी स्केच को दोबारा एडिट करता हूँ और ये वाली जो लाइंस हैं इनको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये वाली लाइन। क्लिक ओके। और साइडों वाली लाइंस बेशक ट्रिम कर देते हैं। ओके, अब मैं चलता हूँ फीचर्स, इसको मैं एग्जिट स्केच करता हूँ और यहाँ पे इसी स्केच को सिलेक्ट करके एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे ये वाले जो दोनों कॉन्टूर्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन, और एंड कंडीशन में यहाँ पे दे दूंगा अप टू सरफेस दिस सरफेस। क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो गया। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे मेरे पास एक एक्सट्रूजन कट है, तो एक्सट्रूजन कट के लिए
ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 3.4। बेसिकली ये रेडियस है, इसका डायामीटर दैट इज 3.4 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मेरे पास रिक्वायर्ड डाया आ गया। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड कट, और यहाँ पे जो मैं एक्सट्रूजन कट दूंगा, यहाँ पे एंड कंडीशन हम ऑफसेट फ्रॉम सरफेस सेलेक्ट करते हैं। विच सरफेस? दिस सरफेस। और जो ऑफसेट डिस्टेंस देंगे दैट इज 1.7 इंचेस। 1.7 इंचेस नहीं, 1.7। बेसिकली इसको अगेन हम ड्राइंग में देख लेते हैं। तो ड्राइंग में अगर हम देखते हैं तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे 0.7, मैं 1.7 कह रहा हूँ, 0.7 इंचेस मैंने ऑफसेट डिस्टेंस देना है। क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं मेरा रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कट यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ फीचर्स ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए कुछ एडिशनल प्लेन ऐड करने होंगे। सो यहाँ पे हम टॉप प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, रेफरेंस प्लेन में चलते हैं, और यहाँ पे अगर हम रेफरेंस प्लेन देखते हैं तो वो मैंने जो रिक्वायर्ड प्लेन ऐड करना है दैट शुड बी 2.2 इंचेस फ्रॉम दिस प्लेन, फ्रॉम दिस फेस। क्लिक ओके। और इसी प्लेन को अब सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, यहाँ पे दो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, सर्कल 1, सर्कल 2। रिक्वायर्ड डाया इनका 1.8 इंचेस, और इन दोनों को मैं रिलेशन दे देता हूं इक्वल का। आपस में दोनों का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी 4 इंचेस, और सेंटर में लाने के लिए मैं एक डिस्टेंस दे देता हूं दैट इज 2 इंचेस। और उसके बाद मैंने इसको जो है वो एग्जैक्टली इसके सेंटर में रखना है। तो सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे देता हूँ। तो ये वाला जो मेरे पास टोटल मैंने इसको एक्सट्रूड किया था दैट वाज 3.2 इंचेस। सो 3.2 डिवाइड बाय 2, ये मेरे पास जो है वो एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा। इन दोनों को हम रिलेशन दे देते हैं मेक वर्टिकल का, फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको अलोंग द मिड प्लेन हम एक्सट्रूड करेंगे 4 इंचेस। क्लिक ओके। प्लेन को हाइड करते हैं, और यहाँ पे अंदर भी मेरे पास ये वाले फेसेस यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक कमांड यूज कर सकता हूँ, डिलीट फेस की कमांड। डिलीट फेस में जाएं, रिक्वायर्ड फेसेस जिनको डिलीट करना है वो सिलेक्ट करें, और जस्ट मेक श्योर कि ऑप्शंस में डिलीट एंड पैच सिलेक्ट हो। क्लिक ओके करेंगे तो ये हम देख सकते हैं अंदर वाले सर्कल्स रिमूव हो गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ होल्स भी ड्रॉ करने हैं, तो इनको क्विकली ड्रॉ करते हैं होल्स को, फिर हम अपने फाइनल जो पार्ट है, फाइनल जो फीचर है उसकी तरफ चलते हैं। तो 0.9 इंचेस मेरे पास इसका रिक्वायर्ड डाया 0.9, और सिमिलरली दूसरे को मैं इक्वल का रिलेशन दे देता हूं। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड कट में चलते हैं, और अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज करते हुए इसको मैं एक्सट्रूजन कट दे देता हूं। ओके, फाइनली यहां पे हमने कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं होल्स के। तो स्केच में चलते हैं और यहां पे एक हम होल ड्रॉ करते हैं जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 0.5 इंचेस है, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 1 इंचेस। और ये वाला जो डिस्टेंस है इस फेस से इस फेस का जो डिस्टेंस है दैट इज 1.3 इंचेस। ओके, ये मेरे पास फुली डिफाइन है। लीनियर स्केच में चलते हैं, और यहाँ पे रिक्वायर्ड डायरेक्शन हम ये वाली लाइन सेलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमें 4 रिक्वायर्ड है, और 3.2 इंचेस हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। एंटिटीज टू पैटर्न, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास होल्स यहाँ पे अपेयर हो गए हैं। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और इनकी जो मैंने रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कट्स देने हैं दैट इज 1.2 इंचेस। क्लिक ओके, और इसी को मैंने मिरर कर देना है। तो यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, मिरर में चलते हैं, रिक्वायर्ड फीचर्स टू मिरर, क्लिक ओके। तो यही चीज मेरे पास दूसरी तरफ भी अपेयर हो गई है। फाइनली पार्ट हमारा कंप्लीट है। इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा।
स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।